जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो BSPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में जो JAC जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो है आंसर की आ गया हुआ है। सभी लोग अपना अपना आंसर की जो है वो चेक कर लिए हैं। जिनको आपत्ति करना था, जो कि उनको लग रहा था कि मेरा ये जो है क्वेश्चन सही है, बट जो डिपार्टमेंट के तरफ से जो आंसर की जारी किया है उसमें गलत है, तो वो उन्होंने अपना जो आपत्ति होता है वो कर दिया गया है। और इसी बीच रिजल्ट की बातें आ रही है कि रिजल्ट जो है इनका कब आने वाला है, कब तक आपको उम्मीद करना चाहिए कि जो रिजल्ट आपको किस मंथ में देखने को मिलेगा। तो जहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है कि आपको इस महीना के अगले महीने अगस्त के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट जो है उसका निकलने की प्रबल संभावना है। तो अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आप एक महीना और वेट करें, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको जुलाई के बाद, मतलब अगस्त का जो लास्ट वीक है, इस महीने में आपका जो रिजल्ट है वो प्रकाशन कर दिया जाएगा, ऐसा जो है न्यूज आ रही है। इसी बीच बहुत सारे यूट्यूबर जो सर लोग पढ़ाते हैं, चाहे जो मैम लोग पढ़ाती है, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिनके तरफ से जो JEC का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, या नॉर्मलाइजेशन के बाद किनका कितना नंबर बढ़ेगा, और जो अभी नंबर जिनका आया हुआ है तो उसका एक एनालिसिस करके अप्रोक्स जो होता है कि उसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो हमने इससे पहले अभी एक बार भी किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आपका कितना कट ऑफ जाएगा, बट तमाम सारे जानकारी को देखते हुए और अभी तक में जिन लोगों का रिजल्ट आया है, सभी शिफ्ट को देखते हुए, सभी स्टूडेंट का लगभग मार्क देखते हुए हमने एक एनालिसिस किया है जो आपका कितना जो है वो सेफ स्कोर होगा और कितना मार्क आपको आना चाहिए जो कि आप उसमें सेफ होंगे, और कितना जो है उसका कट ऑफ जाने का उम्मीद है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डीपली जानकारी देंगे। और इससे पहले 2018 में जो वैकेंसी आया था तो उसका जो कट ऑफ और इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या हाई होने वाला है, या लो जाने वाला है, या नॉर्मल रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का 2018 में जो वैकेंसी आया हुआ था, तो उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो आपको 28/6/2018 को जो है वो आपका ये एग्ज़ाम फाइनल हुआ था। मतलब 28/6 वो एक ही शिफ्ट में, इस बार जो जैसे 3 शिफ्ट में हुआ है आपका, 1, 2, 3 तारीख को हुआ है, तो उसमें हुआ था कि उस समय 28/6/2018 को जो ही है वो आपका CBT जो है वो एग्ज़ाम हो चुका था। तो इसमें होता है इक्वेटेड मार्क्स। इक्वेटेड मार्क क्या होता है? इक्वेटेड मार्क होता है कि जैसे अभी उस समय तो आंसर की शायद नहीं जारी किया गया था, बट अभी जो है आपका आंसर की जारी किया गया है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है, नॉर्मलाइजेशन किस में होता है, जैसे अगर आपका हार्ड शिफ्ट आया हुआ था तो उसमें है कि आपको 8 नंबर तक जो है आपको नंबर बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से जो मॉडरेट होता है, तो मॉडरेट में होता है कि 4 से 6 नंबर आपका नंबर जो है वो बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से है जैसे ईजी शिफ्ट है, अगर डिपार्टमेंट के नज़र से, BHPCL के नज़र में अगर वो ईजी शिफ्ट था तो वो आपका जो है 2 से 3 नंबर आपको घटा दिया जाता है। तो उसी के बाद जो है इक्वेटेड स्कोर जो होता है वो जारी किया जाता है। तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 1, 2, 3 जुलाई 2025 को हुआ था। तो इसका जो आंसर की है वो आंसर की आपको पता ही होगा कि 11 से लेकर 13 तारीख जो जुलाई हुआ था उसमें आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। तो पिछली दफ़ा का और अब इस बार का जो अगर हम बात करते हैं तो उस समय इक्वेटेड मार्क जो है आपका वो 20/7/2018 को जारी कर दिया गया था। मतलब एग्ज़ाम हुआ था 28/6 को और 20/6, मतलब देखा जाए तो एक महीना के 8 दिन पहले 22 दिन में जो है आपका इक्वेटेड मार्क, जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, वो करने के बाद जो है विद्यार्थी का जो मार्क है वो जारी कर दिया गया था। उसमें ओवरऑल जितना भी स्टूडेंट होता है जो एग्ज़ाम दिए हैं सबका नंबर उसमें शो करता है। उसके बाद जो होता है कि फाइनल रिजल्ट, ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो होता है, जैसे इक्वेटेड मार्क जारी करने के बाद आपका जो 26/7 मतलब इक्वेटेड मार्क जारी कर दिया गया, और उसी के 6 दिन के बाद जो है वो ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो बना हुआ था वो भी जारी कर दिया गया था BSPCL के द्वारा। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका एग्ज़ाम 28/6 को हुआ था और फाइनल रिजल्ट 1 अगस्त 2018 को जो है वो जारी कर दिया गया था। लगभग देखा जाए तो आपका कुछ ही दिनों में, 1 महीना 2-3 दिन में आपका जो है वो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। और उनका जो ज्वाइनिंग है वो 15 दिन के बाद, मतलब 16/8/2018 को जो है उनका ज्वाइनिंग भी लगा दिया गया था, मतलब हो गया हुआ था। तो बहुत जल्दी जो है उनका जो प्रोसेस था एग्ज़ाम का, आंसर की देने का, फिर उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है, ये सब आपको 1.5 महीना के अंदर जो है उनके द्वारा कर लिया गया था।
तो इस बार जो आपको पता होगा कि जो 2 एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था, सीसी और एससी का जो हुआ था, स्टोर कीपर का और कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो बट ये अंदाज़ा लगा जा रहा है कि इसमें भी आपको अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में, तो मान के चलिए आज 24-25 तारीख हो ही गया है, तो आपको 1-2 दिन में आपका इक्वेटेड स्कोर जो है वो जो साइट पे है वो दिख जाएगा, बीएसपीसीएल का जो ऑफिशियल साइट है। क्योंकि इक्वेटेड मार्क जो होता है वो देखने के बाद ही लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है वो बढ़ाया गया है या घटाया गया है। ये नंबर जैसे पता चल जाएगा तो उसका जो कट ऑफ है वो हम अभी आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो सेफ जो आपका रहने वाला है, क्या उम्मीद है कि इतना आपका बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो इक्वेटेड मार्क होता है उसके बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी का जो स्कोर आप आंसर की देखे हैं वो आपका टेम्प्रोरी है, वो आपका घट बढ़ सकता है, तो उसको हम सेफ़ नहीं मानते हैं। बट ये है कि जैसे ही इक्वेटेड स्कोर जारी कर दिया जाता है उसके बाद जो आप अगर जो हम अभी बताएंगे उस जोन में आप आते हैं तो आपका सेफ जोन रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीएसपीएससीएल का जो जूनियर अकाउंटेंट कलर का था, ये आपका 2018 का जो कट ऑफ बना हुआ था, तो उसमें आप यूआर में देख पा रहे हैं कि जो मेल गया हुआ था, मेल का जो कैटेगरी में आपका वो 73 गया हुआ था। जो मतलब जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ था उसमें मेल का जो है 73 वाले का जो है सिलेक्शन हो गया था मिनिमम। और उसी बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में जो है आपको 69, जिनका 69 जो बना हुआ था उनका फीमेल में वो सिलेक्शन हो गया हुआ था, जो कि यूआर जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए था। और उसी प्रकार से है बीसी, इनका जो आपका मेल का कैटेगरी में आपको 70.78 जो इनका है वो कट ऑफ गया हुआ था, और जो फीमेल है उनका 63.95 जो है वो फीमेल का कट ऑफ गया हुआ था। फिर उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ये ईडब्ल्यूएस आपको 2018 में लागू नहीं हुआ था, तो इसका कोई कट ऑफ जो है वो नहीं बना हुआ था। फिर उसके बाद है कि ईवीसी, ईवीसी में जो आपका मेल है, मेल कैंडिडेट के लिए जो आपका लास्ट कट ऑफ था वो 67.26 था, और उसके बाद जो फीमेल है उनका जो है 61.79 था। उसी प्रकार से बात करते हैं कि जो एससी जो कैटेगरी के मेल थे उनके लिए आपका 61.79 गया हुआ था। फीमेल का जो कट ऑफ गया हुआ था वो 55.00 गया हुआ था। एससी के बाद जो एसटी है उसमें आपका जो मेल कैंडिडेट था उनका जो है आपका कट ऑफ वो 68 गया हुआ था, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका भी जो है वो 55 गया हुआ था। मतलब एससी और एसटी का जो फीमेल का जो है दोनों का कट ऑफ जो आपको दिख रहा है वो एक गया हुआ था, वो 55 इनका भी था और 55 इनका भी था। उसी प्रकार से है कि एससी का जो आपका मेल कैंडिडेट है उनका 61.79 गया हुआ था, बट एसटी का जो है फीमेल का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ईवीसी से भी जो हाई चला गया था, क्योंकि इसमें जो आपका सीट था वो 3 या 4 ही सीट था, जो कि 68 आप देख पा रहे हैं कि ये 2018 का कट ऑफ है। तो इसी प्रकार से जो अभी आपका 2025 में जो वैकेंसी क्लियर होने वाला है तो उसका जो एक्सपेक्टेड जो है अनुमानित जिसको बोलते हैं वो कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं आपका कि ये जो 2025 दिख रहा है उसमें आपको यूआर इनका जो मेल में कितना जाने वाला है, फीमेल का कितना जाएगा, बीसी अब तो आपको ईडब्ल्यूएस जो है ये भी आ गया हुआ है, तो इसमें इनका कितना जाएगा और फीमेल का कितना जाएगा। तो इसमें है कि आपका जो बीएसपीएससीएल में जेएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 1, 2 और 3 जुलाई को हुआ था, और इसमें जो टोटल पोस्ट था वो आपको 740 है। तो इसका जो रिजल्ट है ये आपको उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि जो पिछली दफ़ा जब 2018 में इसका वैकेंसी निकला हुआ था तो उस समय मात्र 1 महीना के अंदर में आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया गया था। तो इसका जो आपका 1 से 2-3 जुलाई हो गया, और अगर 1 महीना इसको देखते हैं तो आपको 1, 2, 3 अगस्त होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो आपको अगस्त महीने के फर्स्ट वीक या हर हाल में आपको सेकेंड वीक में जो है इसका रिजल्ट जो है आपको जारी कर दिया। तो इसी को देखते हुए हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, पहले है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो अपनाया, नॉर्मलाइजेशन के बाद किनका कितना नंबर आ रहा है, और उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको हम रिजल्ट बोलेंगे, वो रिजल्ट आपका अगस्त महीना में उम्मीद है कि आपको आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका सीट था वो 740 सीट था, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका 1, 2 और 3 जुलाई को हुआ है। तो इसमें जो आपका मेल है और फीमेल है, तो यूआर जिसको हम जनरल बोलते हैं, इसमें आपका जो मेल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपको 72 से 76, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो इसमें जो आपका है 72 से 76 अगर आपका मार्क आ रहा है या आपका उससे भी कम, अगर जैसे सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सेफ स्कोर में हो गया आपका कि यू वार्ड में, अगर आपका यू वार्ड में 64-65 नंबर भी आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपका 8 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जैसा आपका शिफ्ट है उसके हिसाब से वो जो है आपको बढ़ने का उम्मीद है। यहाँ तक की है कि अगर आपका इजी शिफ्ट में पड़ा हुआ है और आपका 70 72 80 नंबर आया हुआ है, उसमें आपका 2 से 3 नंबर जो है वो आपको घट भी सकता है। तो इसमें है कि अगर 64-65 नंबर आपको आ रहा है तो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका जो है वो मॉडरेट और हार्ड रहे तो आपका जो है वो 72-75 जो है नंबर वो पार कर जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने जो ये कट ऑफ बनाया है उसमें है कि यू आर में अगर आपका मेल है तो 72-76 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में, फीमेल है और 69 से 74 के बीच में नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट पक्का है। उसी प्रकार से बीसी की बात करें तो 70 से 74 हो गया, और फीमेल की बात करें तो हम 67 से लेके 69। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये आपका 70 से लेके 75 के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और उसी प्रकार से फीमेल की बात करते हैं तो 65 से लेके 68 के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो ईवीसी है उसमें अगर आपका मेल कैंडिडेट है और 69 से 73 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा जो है वो आपको कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सीट भी ज़्यादा है। पिछले बार जो 2018 में है उस समय से लेके और अभी तक में आपका जो सीट है वो काफ़ी है, तो 740 के अनुसार ही ये जो कट ऑफ है वो बनाया गया है। और फीमेल की बात कर रहे हैं तो ईवीसी में आपका 64 से 67 के बीच में जाएगा, और एससी जो है वो आपका 65 से लेके 67 के बीच में रहने वाला है। और उसी प्रकार से फीमेल की बात करते हैं तो 60 से आपका 63 के बीच में रहने की उम्मीद है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि एसटी में आपका जो मेल है उसमें आपको थोड़ा कट ऑफ पिछली दफ़ा भी हाई हुआ था और इस बार भी जो है आपका एससी से ज़्यादा कट ऑफ रहने की उम्मीद है, जिसका 66 से लेकर 68 के बीच में आ रहा है, वो अभी आप सेफ जोन में है। और फीमेल में 59 से लेकर 62 इसके बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये जो आपका जेएसी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का है उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको हमने बताया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको जो बीएसपीसीएल में जो जेईसी का कट ऑफ है इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही और बिहार से रिलेटेड किसी जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।